गाइस, डीवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। की ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, नोइंग व्हाट रैशनल नंबर इज़। इस चैप्टर में हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और ये भी समझेंगे कि रैशनल नंबर फ्रैक्शंस और इरेशनल नंबर से कैसे डिफरेंशिएट करता है। देन सेकंड, कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। हम दो और दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन। इस चैप्टर में हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी सीखेंगे। देन फोर्थ, एब्सोल्यूट वैल्यू। हम रैशनल नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना सीखेंगे। और फिफ्थ, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि रैशनल नंबर कैसे हमारे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेड होता है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे और वहीं आने वाले वीडियो में हम बाकी जो बची एक्सरसाइजेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप डीएवी स्कूल्स के क्लास 7 का कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डीएवी नोट्स क्लास 7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डीएवी स्कूल की क्लास 7 का बहुत सारा कंटेंट। सबसे पहले हम रैशनल नंबर के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, जिससे हमें रैशनल नंबर्स को समझ में आसानी रहेगी। फर्स्ट, एनी नंबर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज़ अ रैशनल नंबर। बेसिकली रैशनल नंबर होता क्या है, जब हम किसी नंबर को p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन, एक टाइप से फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होती, वो एक रैशनल नंबर होता है। ओके, Rational number can be classified into two groups, positive rational numbers and negative rational numbers. Rational numbers के दो ग्रुप्स होते हैं, positive and negative rational numbers. Positive rational numbers में आते हैं 2/3, -8 upon -6. अब आप यहाँ पे कहोगे कि मतलब रैशनल नंबर में नेगेटिव साइन है, फिर भी हमने इसे पॉजिटिव में क्यों रखा? तो देखो, आपने अपने लास्ट क्लास में 6th क्लास में पढ़ा था कि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे देखो आपके दो माइनस है, अगर हम माइनस माइनस करते तो प्लस हो जाएगा। साथ ही में अगर मान लो आप इसे कट करते हो, इन दोनों माइनस को आप कट कर सकते हो, तो फिर ये क्या बच जाएगा? 8/6, दैट इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। 5/2, 8/10, -5/6, इसका भी यही लॉजिक है, दोनों माइनस साइन कट जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव, -6/7, -8/5, 8/-5, 6/-18 एंड -8/9, ये सभी क्या है? नेगेटिव। जहाँ पर जिस रैशनल नंबर में या तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो, वो एक नेगेटिव रैशनल नंबर होता है। 0 इज अ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। ये हमें पता है कि 0 एक पॉजिटिव इंटीजर भी है और नेगेटिव इंटीजर भी है, और साथ ही में 0 एक पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर भी है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 को चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। हमें बताना है कि कौन से रैशनल नंबर्स हैं। सबसे पहले -3, येस ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम -3/1 भी लिख सकते हैं। अब ये देखो यहाँ पे p by q की फॉर्म में है, q 1 है ना कि 0, तो ये रैशनल नंबर है। ऐसे बी पार्ट भी हमारा, यस ये भी एक रैशनल नंबर है। सी पार्ट में आप देखो कि जो p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट है, यहाँ पे q की वैल्यू 0 है, वही एक रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, नो। 0/-5, यस ये भी एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q whose numerator and denominator are given below. यहाँ पे हमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दे रखे हैं, हमें उन्हें रैशनल नंबर यानी p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसे हम न्यूमिनेटर और इसे हम डिनोमिनेटर कंसिडर करेंगे। ओके, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? -5 × 4 डिवाइडेड में -5 + 4। ओके, जब हम -5 मल्टीप्लाई -4 करेंगे
सो यहाँ -20 आ जाएगा। साथ ही में -5 + 4 करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, साइन बड़े वाले का। ओके, अब यहाँ पे माइनस माइनस कट सकता है, सो इसे हम 20/1 लिख सकते हैं, या फिर हम इसे सीधा 20 भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसे ही हम हमारे नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसे हम न्यूमरेटर कंसीडर करेंगे और इसे हम डिनोमिनेटर कंसीडर करेंगे। ओके, सो 64 / 4 32 - 18। ओके, सो 64 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं, 64 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 16, और 32 में से 18 माइनस करते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 14। अब इन दोनों को हम कट कर सकते हैं 2 की टेबल पे, सो यहाँ पे आ जाएगा 8/7 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है। सो -2/9 नो, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। 3/-5 ये भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है। 4/9 येस इट इज़ एन पॉजिटिव रैशनल नंबर। -3/-19 अब यहाँ पे 2 माइनस का साइन है, अगर हम इन्हें कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच गया 3/19 विच इज़ ऑल्सो एन पॉजिटिव रैशनल नंबर। येस 0/-3 नो इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। सो हमारे पास C और D रैशनल नंबर है। आंसर द फॉलोइंग, विच इंटीजर इज कंसिडर्ड नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अभी हमने पढ़ा कि 0 इज द ओनली इंटीजर विच इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रैशनल नंबर कैन बी ऑलवेज रिटन एज P/Q। इज इट नेसेसरी एज Q/P इज अ रैशनल नंबर। सो नो, ये नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ओके, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 0/5। ओके, ये क्या है हमारा P/Q की फॉर्म में। ओके, और ये क्या है हमारा एक रैशनल नंबर भी है। पर जब हम इसका रिवर्स करेंगे ये 5/0 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Q की प्लेस पर 0 आ गया, सो ये रैशनल नंबर नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। सो इसलिए यहाँ पे हमने आंसर नो लिखा है। नेक्स्ट, स्टेट द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इफ नॉट जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 0 एक होल नंबर है। 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, आपको ये पता ही होगा होल नंबर कौन से है, नेचुरल नंबर कौन से है। होल नंबर 0 से इन्फिनिटी तक और नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक। एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। ट्रू, ये आपका ट्रू आ जाएगा, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी है वो सभी इंटीजर्स होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। नो, फॉल्स। क्यों? क्योंकि बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स फॉर एग्जाम्पल -1 -2 आर नॉट नेचुरल, यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो नेचुरल नंबर्स, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, पर आपको पूरा लिखना होगा नोटबुक में। क्योंकि जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 एक्सेट्रा, वो जो है वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ये ट्रू है। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। नो, क्यों? बिकॉज नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। क्योंकि जितने भी आपके नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल -1/2, उन्हें हम फ्रैक्शन कंसिडर नहीं कर सकते, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन सभी को हम एक रैशनल नंबर कंसिडर कर सकते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास 7 डीईवी का और कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।